जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एनडीए 1 2022 का एग्जाम दिया था और उन्हें एग्जाम के आंसर की चेक करने के बाद पता चल चुका है कि उनका एग्जाम बहुत ज़्यादा खराब हुआ है और डिसअपॉइंटेड है अपने आप से। साथ में आपको यहाँ ये लग रहा है कि यार आपके मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं कि यहाँ फाइनल कट ऑफ में आ पाए। आपने सेक्शनल कट ऑफ तो पास कर ली थी, वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सेक्शनल कट ऑफ पास करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी, इवन वो नहीं कर पाए होंगे। तो काफ़ी डिमोटिवेशन का माहौल होता है आपके चारों तरफ। आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी तब मेरा नहीं आ रहा है, या आपको लगा था मेरी तैयारी में कुछ कमियां रह गई थी, इस वजह से मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन है, आपकी जो कंडीशन है ना, वो सेम वैसी ही है जैसी मेरी पहला अटेम्प्ट देने के बाद थी। आपकी तरह मैं भी था, पहला अटेम्प्ट देने के बाद मेरी हालत भी ऐसी खराब थी, मेरा पहला अटेम्प्ट भी बेकार हुआ था। आंसर की चेक करने के बाद सेम चीज़ मुझे पता चल चुकी थी कि कॉल लेटर नहीं आएगा क्योंकि मार्क्स बहुत कम है। लेकिन अगले बार जब मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए तो मेरे पास हुए। तो मैंने कौन सी चीज़ें यहाँ से सीखी जो आपको भी सीखनी चाहिए, ऐसी कौन सी लर्निंग है आपको जो इस अटेम्प्ट से लेनी चाहिए। क्योंकि जो आपके फेलियर्स होते हैं वो आपके बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग देते हैं जो आपकी मिस्टेक्स को अवॉइड करने में और आपके जो गोल है उसकी तरफ अच्छी तरीके से प्लानिंग करने में, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर उसको टैकल करने में मदद करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। डिमोटिवेशन से बाहर आना पड़ेगा, डिप्रेशन से बाहर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस बार फेल हुए तो हर बार फेल होंगे। फेलियर का टैग आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, आपको उस टैग को हटाना होगा। और उस टैग को आप कैसे हटाएंगे? आपको कुछ लर्निंग्स है, कुछ चीज़ें हैं जो अपने इस अटेम्प्ट से सीखनी है, क्योंकि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं करनी है, वो अभी से करनी है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसके बाद आप अगले एनडीए की तैयारी को बहुत अच्छा कर पाएंगे और पक्का आप क्वालिफाई कर पाएंगे अपने अगले एनडीए को। तो यहाँ पर हमें ऐसी कौन सी चीज़ें जिन्हें सीखना चाहिए? तो सबसे पहले हम अगले एनडीए की तैयारी तो करेंगे, पर हमें अगले एनडीए की तैयारी के लिए अभी से प्लानिंग बनानी है और अभी से डे 1 से हमको क्या करना है जिससे हमारी कोई भी गलतियां ना रहें। उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल जितने भी एनडीए एस्पिरेंट है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है, इंडियाज़ नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप एनडीए एस्पिरेंट के लिए लेकर आया है एनडीए कॉम्बैट। ये एक लाइव टेस्ट है जो 17 अप्रैल 2022 को 12 बजे कंडक्ट कराया जाएगा और इस टेस्ट में आपके पास होंगे 50 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को। और ये टेस्ट इंडिया के टॉप और बेस्ट एजुकेटर के द्वारा तैयार किया गया है। इस टेस्ट में है टोटल रिवॉर्ड्स जो और स्कॉलरशिप वो हैं 10 लाख रुपए तक के। तो आपके पास एक चांस है इन स्कॉलरशिप्स को और रिवॉर्ड्स को जीतने का। इसके साथ ही आप में से जो 50 लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको मिलेंगे वाउचर्स। और इसमें कैसे एनरोल करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप इसमें फ्रीली एनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर या वेबसाइट पर। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके वहां पहुंच सकते हैं। तो आपको जब एनरोल करेंगे तो आपको सिंपल से अपनी डिटेल्स को फिल करना है और यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा एपेक्स10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तब जाकर आप फ्रीली एनरोल कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो एनरोल करना बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक दे रखा है, तो वहां जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस एक फ्री क्लासेस है जहां पर आपको कोई भी पे नहीं करना होता है। इन स्पेशल क्लासेस के कुछ फीचर हैं, जैसे कि ये लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस हैं जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें पोल्स होते हैं और साथ में आपको यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचती है जब भी आप क्लास आपकी होने वाली होती है, तो आपकी क्लास कभी मिस नहीं होगी। इसके साथ ही आपको मिलेंगे यहाँ पर नोट्स, PDF नोट्स आपको मिल जाते हैं और ये क्लास आप कहीं भी और कभी भी अटेंड कर सकते हैं। आप अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर मैं ले रहा हूं आपकी स्पेशल क्लास जहां पर आपकी ये फ्री क्लास है और मैं आपको पढ़ाऊंगा एनडीए की साइंस। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि आपको ऐसे कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है जिससे आपकी इस बार की मिस्टेक्स कम हो जाएं और आप अगले एनडीए में फोकस कर पाएं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या मैं सभी पोर्शन में सेक्शनल कट ऑफ ला पा रहा हूँ। तो 2 पोर्शन हमारे पास है, एक मैथ का और जीएटी का। तो क्या मैथ और जीएटी में मैं सेपरेटली 25% से प्लस कर पाया या नहीं कर पाया? लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि आप सेफ साइड के लिए 30% सोचकर चलें, पर अभी एग्जाम हुए हैं, आप मानकर चलें 25% वाले का हो जाता है। तो 25% अगर आप नहीं कर पाने तो सबसे पहले प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट हो जाती है कि आपको क्या करना है। तो मैथ तो बड़ा सिंपल है, वो आपको करना ही करना है, एक ही सब्जेक्ट है। पर जीएटी में हमको यहाँ पर देखना होता है कि मैं किस पर फोकस ज़्यादा करूँ, इंग्लिश पर, साइंस पर या सोशल पर। मेरे कौन से ज़्यादा अच्छे चीज़ें हैं या मेरे कौन से वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन पर मुझे ध्यान देना होगा। फिर सेकेंड वाली बात हमारी यही आ जाती है कि हमें वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को निकालना होगा। तो आपके पास जो जीएटी है और मैथ्स है, मैथ्स के अंदर आपको चैप्टर पॉइंट आउट करने होंगे कि कौन से चैप्टर आपके वीक हैं और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपको पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक को, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उन पर फोकस करना अभी से शुरू करना होगा और एक अच्छा टाइम टेबल अभी दिन का बनाना होगा। साथ में अगर आपको लगता है कि आपके जो जीएटी के अंदर जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं
क्या वो आपकी सेक्शनल कट ऑफ को पार करने के लायक हैं, या क्या उनसे सिर्फ आपकी सेक्शनल कट ऑफ पास हो जाएगी या नहीं हो पा रही है। और साथ में आपको सेक्शनल कट ऑफ पास होने के बाद क्या मेरे वो इतने मार्क्स ऐड कर देंगे कि मैं फाइनल कट ऑफ में भी आ जाऊंगा। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आप कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी साइंस को मजबूत करिए, क्योंकि आपकी साइंस अच्छी होगी तो वहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। आप ये ना करें कि आप सोशल पर ज़्यादा फोकस करें, वहाँ फोकस करना है पर इतना नहीं कि आप साइंस को अवॉइड कर दें। सेम जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, साइंस को बाद में करना है, यानी संग में करना है पर ज़्यादा फोकस हमारा वो रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपका वो है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हमें क्या करना है। अब इसके बाद हमें एक चीज़ पर जाना है, ट्रेंड एनालिसिस, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको चैप्टर वाइज मार्क्स की वेटेज पता चल जाएगी और आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं तो मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे कौन से चैप्टर पर फोकस करना होगा कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हम ज़्यादातर जाते हैं एनडीए का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, लेकिन जो सिलेबस आपके सामने दिख रहा है ना ही तो इस पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन आते हैं और ना ही ये पॉसिबल होता है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि आप अगर पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि आप अभी 12th क्लास करके आए हो ना, आपको आदत है सिलेबस पूरा करने की कि मैं पूरा कर लूँगा। पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको स्मार्टली खेलना है, आपको ऐसा नहीं करना हार्ड वर्क करने में ही लग गए। तो आप अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में जा रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको इतने सिलेबस पर फोकस करना होगा जहां से आप 400 प्लस का कम से कम पहले स्कोर कर पा रहे हो। उसके बाद जाकर आपको आगे के जो सिलेबस बचा हुआ है उस पर फोकस करना होगा। ट्रेंड एनालिसिस में आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको चैप्टर की वेटेज पता चल जाएगी, तो आप उन पर फोकस करना शुरू कर देंगे। इन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई टैब पर मिल जाएंगे, तो उसको देखना ना भूलें। तो इसके साथ ही अगला हमारा क्या रहता है, फिर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब भी हम शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी की तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें डे 1 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हुए चलना है। हमें सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, पहले हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन हमने कुछ क्वेश्चन अप्लाई करे प्रीवियस ईयर के सारे। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी आप करें, लेकिन संग संग में आप अपने क्वेश्चन को अप्लाई करते हुए चलें। तो ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी से अप्लाई करते हुए चलें, और एक नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा दूसरे बचे हुए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा जो नए क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि वहां से आपके नए क्वेश्चन आने के चांस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यह बता देगा कि एग्जाम का लेवल कैसा होता है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है हमारे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट को हम बहुत हल्के में लेते हैं, और ज़्यादातर मॉक टेस्ट अगर हम लगाते हैं तो लास्ट के मंथ में लगाते हैं या लास्ट के 15 डेज में लगाते हैं। पर आपको यहाँ समझना होगा हमें मॉक टेस्ट शुरुआत से लगानी है। यानी मेरा मानना है कि अगर आपकी 1 मंथ की प्रिपरेशन हो जाती है, आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है अगर आप पहला अटैम्प्ट देने जा रहे हैं। और वहीं अगर आप पहले अटैम्प्ट दे चुके हैं, इससे पहले भी आप एनडीए का एग्जाम दे चुके हैं, तो आपकी कुछ तैयारी रही होगी, तो आप अगले 15 दिन की 20 दिन की तैयारी के बाद से ये मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहां पर हो रही हैं, आप किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करने में गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप में से जिन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स कम आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए हैं या इवन मॉक टेस्ट दिए ही नहीं है। क्योंकि आप इस बात से एग्री करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए और वहां जाकर चौक हो गए पेपर को देख के। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको और देखना क्या है, वो है हमारा एक टाइम टेबल। अगर आपने अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स हैं, आपके पास जो टाइम है, आपके पास जो सिलेबस है, आपको उसको कंप्लीट करने का तरीका नहीं पता, आप उन रिसोर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना होगा, जहां सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। फिर उसमें आपको ध्यान देना होगा कि मुझे किस टॉपिक पर किस टाइम फोकस करना है और कैसे फोकस करना है, कैसे उसको टैकल करना है, कितने उसके लेक्चर्स देखने हैं, कितने उसकी वीडियोस देखनी है मुझे, कितने मुझे उसकी क्लासेस लेनी है, और कैसे मुझे उसके नोट्स तैयार करने हैं, और कितने मुझे क्वेश्चन करके बाद में मुझे कितने मॉक अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी चीजें आपको टाइम टेबल अगर बनाते हैं तो उसके संग में ही मैनेज करके चलनी होंगी। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं और ये सारी चीजों से सीखते हैं तो आप 100% अपने अगले अटेम्प्ट में एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने खुद अप्लाई करी और मैं पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद अपने दोनों अटेम्प्ट पास कर पाया। क्योंकि मेरा दिमाग पहले खराब था, जब मैंने जैसे पहला अटेम्प्ट दिया मैंने इतनी सारी चीजों पर फोकस नहीं करा, मॉक मैंने भी नहीं दिए थे, लेकिन उसके बाद से सारी चीजों को जब मैंने फोकस करा तो वहां से एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आया और नेक्स्ट दोनों अटेम्प्ट में लगातार क्वालिफाई कर पाया। तो आपको अपने अटेम्प्ट खराब नहीं करने हैं, डीमोटिवेट नहीं होना है, आपकी लाइफ यहाँ पर खत्म नहीं होती है। तो आपको अच्छे से क्लासेस अटेंड करनी है, यहाँ पर आपको एक अच्छी सिलेबस की तरफ जाना है कि आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसकी तरफ देखें। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पर ना जाए, पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर फोकस करें, देन अगर आपके पास टाइम है तो आप सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ जाएं। इसके अलावा अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस और मैथ की वीडियोज हैं वो लगातार मिलती रहती हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर मैं ले रहा हूँ आपकी स्पेशल क्लास, जहाँ पर आपकी ये
फ्री क्लास है और मैं आपको पढ़ाऊंगा एनडीए की साइंस, क्योंकि साइंस यहाँ पर वेटेज रखता है, 50 क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं और 200 मार्क्स की वेटेज रखता है, यानी जीएटी का 1/3 पोर्शन है साइंस, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और साइंस बहुत ईजी आती है, साइंस हमेशा ऐसी आती है कि जिसमें 50 में से किसी भी बच्चे ने अगर एवरेज साइंस भी पढ़ी होती है वो 35 प्लस क्वेश्चन करके आता है, और अच्छी साइंस पढ़ी है तो 45 प्लस क्वेश्चन उसमें से करके आएगा। इतना स्कोर वो जीएस में भी नहीं कर सकता, यानी सोशल साइंस में नहीं कर सकता। तो आपको ये क्लास अटेंड करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर और वहां जाकर आप अटेंड कर सकते हैं ये स्पेशल क्लास। कुछ ही दिनों में स्पेशल क्लास में शुरू कर दूंगा, जिसके लिंक आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहेंगी। साथ ही आपको स्पेशल क्लास के लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, डिप्रेशन में हो, अगर आपको लग रहा है यार भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अगले की कैसे तैयारी करूं, तो आप सीधे डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपके मैं सारी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगले अटेम्प्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको इन सभी चीज़ों पर फोकस करना है और डिमोटिवेटेड नहीं होना है, मोटिवेटेड रहना है। और यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि मैं 1 महीने 2 महीने बाद तैयारी करूंगा, आपको आज अभी से तैयारी के लिए प्लान बनाना शुरू कर देना चाहिए और 1 से 2 दिन के अंदर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, और अपनी तैयारी में लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो इस अटेम्प्ट से जो हुआ है उसे सीखें जरूर और अप्लाई जरूर करें।